इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन है? मिस्टर वासवानी, जो हांगकांग में बलराज खन्ना का काम और अकाउंट सीखता है, इस वक्त बंबई में, लेकिन ज्यादा दिन रहेगा नहीं। आज या कल चुपचाप निकल जाएगा। ये उसकी तस्वीर है और ये उसकी कार का नंबर। ये खतरनाक काम क्या तुम पैसों के लिए करते हो? जी हाँ, सिर्फ पैसों के लिए, और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डार्लिंग, तू मुझे एक बात बताएगा, तेरी वाइफ देखने में कैसी है? मेरी वाइफ? हाँ। तुमने कभी श्रीदेवी को देखा है? हाँ। कैसी लगती है? बहुत सुंदर। बस मेरी वाइफ श्रीदेवी की तरह बिल्कुल नहीं है। तू कैसी है? तुमने कभी किसी हेल्दी भैंस को देखा है? हाँ, बहुत बार। बस मेरी वाइफ कुछ हेल्दी भैंस की तरह लगती है। हाँ? तो तुमने उसे अंधेरे में देखा, शादी में लाइट ऑफ हो गई? नहीं, लाइट ऑफ थोड़ी हो गई थी। जब मेरे मदर इन लॉ ने मेरे वाइफ का शादी का इश्तिहार दिया था अखबार में, तब उसने कंडीशन रखा था कि लड़का ऐनक नहीं पहने। तो जब मैं वहां गया था, मैंने अपना चश्मा निकाल दिया। बाद में जब मैंने अपना चश्मा ऊपर रखा, anyhow, let us forget my bloody wife and have some champagne. Wonderful champagne. दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! Who's it? पुलिस! पुलिस? मिस्टर वासवानी, दरवाजा खोलो! यहाँ कोई मिस्टर वासवानी नहीं है। मेरा नाम नरेंद्र हिरवानी है। हिरवानी। डार्लिंग, पुलिस है। तुम ये काम तुम शैंपेन ले लो और तुम डायरेक्टली एयरपोर्ट पहुंच जाओ। मैं यहाँ से पीछे के दरवाजे से निकलता हूँ। ये होल्ड तक 2 मिनट के बाद दरवाजा खोलो। We are coming. Yes, please wait. ऐसा लो, बंद करो! दरवाजा खोलो, हम कह रहे हैं। अभी मत खोलना। Yes, please wait. We are dressing up. ये मुझे क्या दिखा रहे हो? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये पाइप से नीचे उतरने का मतलब? पाइप से? यू सी, आई एम अ हार्ट पेशेंट। मेरा हार्ट बहुत कमजोर है, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे सीढ़ी चढ़ने और उतरने से मना किया है। इसीलिए मैं पाइप का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। यू सी। तुम्हें उस डॉक्टर का टेलीफोन नंबर याद है? हाँ, याद है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, और अगर तुमने उसका ठीक जवाब नहीं दिया तो तुम्हें उस डॉक्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी। You see? चलो। हाने ऐसी कितनी अच्छी पौधा आयु माई पे मरे मैं जो परो पियो तरे हाने क्या करूं? चलो। बलराज साहब, मैं आपको बताने आया हूं कि वासवानी को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। अभी तक तो उसने कुछ नहीं बताया, मगर बताएगा। मुझे इस डिपार्टमेंट में 20 बरस हो गए हैं, और इन 20 बरसों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी मुजरिम से कुछ जानना चाहा हो और उसने मुझे नहीं बताया। मैं भी आपको एक बात बता दूं, ये खेल अब ज्यादा देर शराफत के दायरे में नहीं खेला जा सकता। हम दोनों इतनी तंग जगह आकर खड़े हो गए हैं कि अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो हम दोनों का दम घुट जाएगा। अगर आपने मुझे धक्का दिया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैंने आपको धक्का दिया तो आप मर जाएंगे। मेरा धक्का पहले लग सकता है, इस बात से डरिए। जो लोग अपने असूलों से बंधे होते हैं वो इन धक्कों से नहीं डरते। दुनिया में कोई भी उसूल इतना मजबूत नहीं होता वर्मा साहब, जिसे परेशानी, तकलीफ और भूख तोड़ नहीं सकती। इंसान की मजबूरी उसूलों की जंजीरों को कच्चे धागों की तरह तोड़ देती है। ये मेरा जाती तजुर्बा है। जो कच्चे धागों की तरह टूट जाए वो असूल नहीं, कमजोर इरादे होते हैं। ये मेरा जाती तजुर्बा है। मेरे डैडी हमेशा कहते हैं कि थैंक यू और सॉरी से बड़े शब्द दुनिया में नहीं है। अगर इन 2 लफ्जों का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सुनो। हाँ? एक बात बताओ, क्या हमेशा तुम्हारे डैडी ही कुछ न कुछ कहते रहते हैं? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। आज मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया। क्यों? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत लड़की इस बंदर को कहाँ से मिली? पेड़ पे लटकी हुई थी, तोड़ लाया हूँ। चुप, अब जा और डैडी को ले आ।
लो आ गए। अब आप लोग बैठकर बातें करो, मैं कपड़े बदल के आया। ये किरण है और ये है सूरज के डैडी। बैठो बैठो। अरे भाई, तुमने इनसे कुछ खाने पीने के लिए पूछा नहीं? नहीं, आज ये लोग बहुत जल्दी में हैं। इनके घर पार्टी है। ओह, इनके पापा का जन्मदिन है। अरे भाई, तो हमारी तरफ से भी मुबारकबाद देना। जी जरूर। क्या करते हैं आपके पापा? जी उनका बिजनेस है। क्या नाम है उनका? बलराज खन्ना। आप बलराज खन्ना की बेटी हैं? जी हाँ। क्या आप उनको जानते हैं? इस शहर के बहुत बड़े और मशहूर आदमी हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चलता हूं। सुनो जी। इन लोगों से तुम दूरी रहो तो अच्छा है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। बलराज खन्ना और उसके परिवार से मिलना जुलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मगर वजह? वजह ना मैं बता सकता हूं ना बताना जरूरी समझता हूं। जो तुमसे कहा गया वो करो। हेलो सर। अरे भाई, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ये पार्टी तो तुम जैसे नौजवानों के लिए ही है। आओ अंदर एंजॉय करो। सर मैं वहाँ पे जरा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। एक तो मैं वहाँ पे किसी को जानता भी नहीं, और फिर मुझ में और उनमें बहुत फर्क है सर। मेरा मतलब है वो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें करते हैं, इसलिए मैं चला आया। मैं बड़ी देर से तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। लगता था तुम्हें कहीं देखा है, अब याद आया। जानते हो इन बड़े लोगों में और तुम में क्या फर्क है? इन्हें जिंदगी में कहीं ना कहीं एक भरा हुआ बटुआ पड़ा मिला था जो इन्होंने वापस नहीं किया। कम, लेट्स गो। यस सर। जाओ सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। डैडी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कल सुबह भी कर सकते हो। शायद कल सुबह नहीं कह पाऊंगा। तुमने शराब पी? मगर जो मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत दिनों से मेरे दिल में है। डैडी, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर मैं आपके उसूलों से सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री। वो उसूल जो इंसान को आगे नहीं पीछे धकेल दे, उनकी क्या अहमियत? आप मुझे गलत मत समझना। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। डैडी, इस दुनिया में दुनिया के साथ ही चलना पड़ेगा। शुड आई टेल यू वन थिंग? जिसे आप रिश्वत कहते हैं ना, उसे दुनिया लेन देन कहती है। लेन देन, गिव एंड टेक। डैडी, आप अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते, आप ही को बदलना पड़ेगा। नहीं तो आप भी तकलीफ में रहेंगे और हम सब भी। आप देखते हैं मैं इस बीमारी में कितना काम करती हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी तनख्वाह में हम नौकर नहीं रख सकते। मेरी पढ़ाई, मेरी किताबों के लिए आपको पैसे उधार लेना पड़ते हैं। मैं पूछता हूँ, ये सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी से फायदा होना चाहिए या नुकसान? डैडी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन डैडी बताइए क्या दिया है आपको उन उसूलों ने? क्या मिला है आपको इस जिंदगी से? डैडी, आप खुद भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया की नजरों में आप एक अनसक्सेसफुल आदमी हैं, एक नाकामयाब आदमी है। चुप रहे, शर्म नहीं आती तुझे बकवास करते हुए? जलील एहसान फरामोश, एक लफ्ज भी मुंह से निकला तो जबान खींच। ठहरो मीरा, इसे कहना तो जो कुछ कहना है। मैं पूछती हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई? जबान दर्राजी करता मीरा सुनो है। तू शराब पी कर आया है? मीरा, मीरा मेरी बात सुनो। मैं कहती हूँ जा, निकल जा मेरे घर से। क्या मैं अपने डैडी से बात नहीं कर सकता? क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है? बहुत समझदार हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है।
हमें सिखा रहा है हक और अधिकार क्या होता है। सुनना चाहता है तू, जानना चाहता है तू, तो सुन। तेरा इस घर पे कोई हक नहीं है। इस घर का तो तुझ पे सिर्फ एक उपकार है, और वो कैसे आज सुन। मीरा, मीरा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इसके आगे एक लफ्ज भी मत कहना। जाओ यहां से, जाओ। और कुछ कहना है? बेटे, तुम पिछले 5 मिनटों से मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुझे क्या मिला, मैंने क्या कमाया, और पिछले 5 मिनटों से उसके साथ साथ तुम ये भी कह रहे हो कि तुम मेरी इज्जत करते हो, मुझसे प्यार करते हो। बस यही मेरी कमाई है। जिस दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें ये प्यार, ये इज्जत दें, समझ लेना तुम्हें दुनिया तो क्या, सारी कायनात मिल गई।